जय हिंद बच्चों, आज हम मैथ फर्स्ट सिटिंग के ऑब्जेक्टिव का सेट कोड आई का हम आंसर की मिलाने जा रहे हैं। आप लोग मिलाते चलिए और ग्रुप में शेयर करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो दो चक्कर में तय की दूरी क्या होगी? 10 मीटर। अगला, यदि केंद्र हो और त्रिज्या r वाले वृत्त का थीटा कोण हो तो इसका क्या है? चाप AB की लंबाई क्या होगा? तब पाई या थीटा 180। अगला हो जाएगा, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? 512। अगला है, एक शंकु का आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इतना है, तो शंकु का आयतन क्या होगा? 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगला, एक धातु के पाइप के बाह्य त्रिज्या इतना है, आंतरिक त्रिज्या इतना है, तो इसका लंबाई इतना है, तो धातु का आयतन क्या होगा? 220 सेंटीमीटर क्यूब। अगला, एक शंकु एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है और उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान है, तो बेलन की ऊंचाई 2 है, तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगा? 4 मीटर। आगे है, एक घन का आयतन इतना है, तो घन के किनार और विकर्ण का अनुपात क्या होगा? 1/√3 हो जाएगा। अगला, यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो उसका व्यास 14 सेंटीमीटर होगा। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, उसकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो आयतनों का अनुपात 20:27 हो जाएगा। आगे, यदि गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दे, इसका आयतन क्या होगा? 27 गुना होगा। अगला है 1 - sin⁴ थीटा, इसका मान हो जाएगा cos² थीटा × 1 + sin² थीटा। आगे है, त्रिभुज ABC में इतना इतना और इतना इतना पर x/y समानांतर BC दिया है, इसका अनुपात इतना देते, इसका अनुपात क्या होगा? 2:3। अगला है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना, तो संगत माध्यिकाओं का अनुपात पूछ रहेगा, 11:8 होगा। अगला, दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों क्रमशः इतना इतना, पहले त्रिभुज के भुजाएं की लंबाई इतना, दूसरे की संगत भुजाएं पूछ रहे थे, इतना हो जाएगा, इसका 12। अगला, एक संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, तो इसका भुजा क्या होगा? 12। आगे, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाओं की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। आगे, एक वृत्त की त्रिज्या इतना है, बिंदु P से स्पर्शरेखा PT की लंबाई इतना है, तो यदि वो वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। आगे, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो दूसरे स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगा? 17 ही होगा। अगला, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? 140 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आगे, वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, इसका व्यास क्या होगा? 14 सेंटीमीटर। आगे, इतना में इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात 1 होगा। आगे है, बहुपद इतना हो तो g - 1 का मान क्या होगा? 12 होगा। आगे है, बहुपद x² - 16 का शून्य क्या होगा? +-4 होगा। आगे, इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो 4 × अल्फा + बीटा का मान क्या होगा? 12 होगा। अगला है, बहुपद इतना के शून्य का गुणनफल 8 है, तो 1 का मान क्या होगा? 4 होगा। आगे, यदि बहुपद px के एक शून्य कितना है तो इसका px का गुणनखंड क्या होगा? तो x + 1 होगा। आगे है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग इतना और शून्यकों का गुणनफल 2 है, तो इसका ये वाला हो जाएगा। यदि अल्फा बीटा गामा इतना के शून्यक हो तो अल्फा × बीटा × गामा का मान क्या होगा? -d/t। आगे हो जाएगा, बहुपद इतना गुने इतना का घात क्या होगा? 7 होगा। आगे है, इतना और इतना का हल क्या होगा? x = 4 y = 0। आगे, अर्धवृत्त का त्रिज्या 3r है, तो इसकी परिमिति कितना होगा? 3πr + 6r होगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती? तो 2.5 हो जाएगा। आगे, किसी घटना E के पूरक E पर डैश हो तो निम्नलिखित में कौन कथन सही है? तब P + P डैश = 1 होगा। आगे, एक पासे को फेंकने पर 2 नहीं आने पर 5/6 होगा। आगे, एक अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश की पत्तों में यदि एक पत्ता खींचा गया तो लाल रंग का बादशाह होने से 1/26 होगा। आगे, इतना तंग माध्यिका 35 होती है, x का मान 35 होगा। आगे, संचयी बारंबारता निम्नलिखित में किसके निर्धारण में उपयोगी है? माध्यिका के लिए। आगे, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है? तो पहला हो जाएगा। अगला है, बहुलक वर्ग है तो 20 से 30। आगे, इतना इतना माद 18, तो x का मान कितना होगा? 5 होगा। यदि r बिंदुओं P और Q के मिलाने वाले रेखाखंड पर है तो k = 0 होगा। सरल रेखा इतना के प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा? 2 - 3। आगे, tan थीटा और 15/8 है तो sin थीटा का मान क्या होगा? 15/17 हो जाएगा। अगला, इतना बराबर 6 है तो tan² थीटा + cos थीटा बराबर क्या होगा? 34 होगा। आगे, sec थीटा + tan थीटा + 1 = 0, तो sec थीटा - tan थीटा का मान -1 होगा। आगे, sin थीटा √3/2, तो इसका मान क्या होगा? तो √3 होगा। आगे, यदि इतना इतना तो थीटा का मान क्या होगा? 30 डिग्री होगा। आगे, sin थीटा + cos थीटा, तो इस रेंज पर थीटा का मान क्या होगा? 45 डिग्री होगा। आगे, इतना बटे इतना का मान क्या होगा? -1 होगा। आगे, tan थीटा × sin थीटा × cos थीटा × cosec थीटा का मान कितना होगा? तो 1/3 होगा। आगे, द्विघात विवेचक क्या होगा? 16 - 4 भी होगा। कौन समांतर श्रेणी है? तो इसका D नंबर ऑप्शन होगा। समांतर श्रेणी इतना सर्वांतर कौन? 2√2 होगा। समांतर श्रेणी इतना इतना का 11वां पद क्या होगा? 32 होगा। किसी समांतर श्रेणी का 9वां पद इतना है तो उसका 7वां पद क्या होगा? 54 होगा। अगला, किसी समांतर श्रेणी में इतना इतना हो तो सर्वांतर क्या होगा? 5 होगा। आगे, इतना इतना समांतर श्रेणी में है
तो x का मान क्या होगा 3 होगा। आगे समांतर श्रेणी इतना इतना पदों की संख्या 21 होगी। समांतर श्रेणी इतना इतना कौन सा पद शून्य होगा 9वां। अगला इतना इतना के बीच की दूरी क्या होगा ये होगा ना, मूल बिंदु से दूरी क्या होगा 17 होगा। आगे सरल रेखा इतना पर निम्नलिखित से गुजरने वाली बिंदु है तो कितना 5 7 होगा। एक अक्ष पर हुआ बिंदु निकल जो इतना था समदूर से 2 और 0 होगा। अगला बाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी 13 होगा। अगला किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक कितना है तो इसके वृत्त का केंद्र का कितना होगा इतना आएगा। अगला यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक इतना इतना हो तो केंद्र का निर्देशांक कितना होगा 2 3 होगा। आगे है बिंदु इतना इतना से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 19 होगी। अगला बिंदु इतना इतना मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में द्वितीय में। अगला बिंदु इतना इतना तो इतना का क्षेत्रफल क्या होगा 48। अगला त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक इतना इतना है तो उसका परिमिति कितना होगा 24 होगा। इतना कौन संख्या है परिमेय संख्या है। अगला है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा 6 होगा। यदि भाग एल्गोरिथम से इतना इतना तो b का मान क्या होगा 9 होगा। आगे निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रतिशत शांत होगा 11/160 का। आगे धनात्मक क्यों धनात्मक पूर्णांक के लिए कौन सा कथन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है तो इसका हो जाए 8 + 4। अगला है 2 लगातार सम संख्या का मात्रा क्या होता है 2 होता है। अगला एक परिमेय संख्या का परिमेय संख्या का योग क्या होगा अपरिमेय होगा। आगे 2 संख्या को गुणनफल इतना एचसीएफ इतना तो एलसीएम कितना होगा 510 होगा। कौन परिमेय संख्या तो √64 + 36। आगे इतना इतना 15 130 और 15 का एचसीएफ तो कितना होगा 5 होगा। आगे इतना बटे इतना मान क्या होगा -3 होगा। यदि ये बटे 5 = 12 डिग्री तो 3 कोसेक स्क्वायर एफ का मान कितना होगा 4 होगा। अगला साइन 54 डिग्री - कोस 36 डिग्री मान कितना होगा 0 होगा। आगे है इतना गुने इतना गुने इतना गुने इतना का मान कितना होगा 0 होगा। आगे इतना बटे इतना प्लस इतना बटे इतना मान कितना होगा 2 होगा। आगे है इतना इतना का मान कितना होगा 0 होगा। आगे इतना मान इतना का मान कितना होगा 7 होगा। इसका मान इतना है तो इसका मान कितना होगा तो इतना होगा। आगे है इतना 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 बराबर साइन है तो यह का मान कितना 90 डिग्री। अगला इतना प्लस इतना बटे इतना माइनस इतना का मान कितना 1 होगा। 2 रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र संपादित हलों संख्या कितनी होगी अनगिनत होगी। आगे से इतना इतना किस प्रकार के सरल रेखा होगी तो प्रतिच्छेदी सरल रेखा है। अगला इतना रेख कैसा सरल रेखा होगा तो मूल बिंदु से जाती है। अगला द्विघात सरल रेखा कौन है वाला होगा। यदि समीकरण इतना का एक मूल -3 हो तो पी का मान कितना होगा 5 होगा। अगला क्या कि किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक समान होगा +4 के लिए। अगला है कि यदि x² + 3px + 2p² = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो α² + β² 5 है तो p का मान कितना होगा +-1 होगा। आगे द्विघात समीकरण इतना के मूल क्या होगा तो +-q/ap। अगला है द्विघात समीकरण इतना के मूलों के योग मूलों का गुणनफल का अनुपात कितना होगा 3/10 होगा। अगला द्विघात समीकरण के मूल -5 - 1 द्विघात समीकरण कौन होगा तो पहला नंबर हो जाएगा x² + 6x + 5। आप लोग मिला लीजिए पूरा और बताइए कि 100 में 50 रंगना था तो आप कितना सही रंग कराए हैं।